बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 20th सेंचुरी नावल के ऊपर बात करेंगे। बेटा, आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमने एक तसलसल शुरू की है, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, और अब तक हमने उस बुक के या उस हिस्ट्री के ऊपर 120 प्लस लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, और अब हम पहुंचे हैं 20th सेंचुरी नावल तक। तो अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप विजिट कर ले इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे, तो वहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में सारे लेक्चर जो है वो मौजूद होंगे। तो बेटा, अगर आपने वाकई इस हिस्ट्री को तैयार करना है तो बेटा आप विजिट कर ले और सारे वीडियोस आप देख ले। वो आपको ना सिर्फ टेस्ट में आपको टफ टाइम से बचाएगा, बल्कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई अहम है। तो शुरू करते हैं बेटा। दो द 19th सेंचुरी ट्रेडिशन ऑफ नावल लिव्ड ऑन इन द वर्क ऑफ आर्नल्ड बेनेट, जॉन ग्लॉसवर्दे एंड विलियम हेनरी हडसन, न्यू राइटर्स लाइक हेनरी जेम्स, जी स्वेल एंड जोसेफ कार्नल एक्सप्रेस स्केप्टिसिज्म का मतलब यकीन के बारे में शक होना, मतलब जो एक चीज सच भी है उसके ऊपर भी आपका वो यकीन नहीं है। डाउट अबाउट ट्रूथ और समथिंग, एंड एलाइनेशन का मतलब लोनलीनेस वर टू बी बिकम द फीचर्स ऑफ द पोस्ट विक्टोरियन सेंसिबिलिटी। वन थिंग दैट इज वेरी सर्टेन इज अनसर्टेनिटी। बेटा, आपको पता है कि 19th सेंचुरी के अंदर नावल फुली डेवलप हुई, और तकरीबन जो है ये ट्रेडिशन फिर 20th सेंचुरी तक भी आने लगी। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर हमारे पास और राइटर्स इमर्ज हुए, जैसे कि हेनरी जेम्स है, जी स्वेल है, जोसेफ कार्नल है। तो उन्होंने अपने नावल्स के अंदर, और जो 20th सेंचुरी का वाकई जो टेम्पर थी, जो जिधर स्केप्टिसिज्म एंड लोनलीनेस बहुत तकरीबन आम सी थीम होती थी, क्योंकि वन थिंग वाज वेरी सर्टेन एंड दैट वाज अनसर्टेनिटी। लोग सर्टन नहीं थे। अगर आप पहले लेक्चर आप देख ले कि व्हाट वाज द टेम्पर ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट लेक्चर आप देख ले तो आपको अंदाजा होगा। तो उन्होंने अपने वर्क के अंदर ये लाया। ठीक है बेटा, पोस्ट विक्टोरियन सेंसिबिलिटी का मतलब 20th सेंचुरी की तरफ इशारा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। द मोस्ट वाइडली पॉपुलर राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी वाज आर्ग्यूबली रुडयार्ड किपलिंग। जो मोस्ट वाइडली पॉपुलर राइटर है वो हमारे पास है रुडयार्ड किपलिंग। ये असल में बेटा इंडियन से था, मुंबई में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो इंग्लैंड चला गया। सो ही इज कंसिडर्ड एज यू मे से ब्रिटिश नॉवेलिस्ट नाउ। हाईली वर्सेटाइल राइटर ऑफ नावल, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। ये आपने याद, वो हाईली वर्सेटाइल था, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता था, नॉवेल्स भी लिखता था, एंड पोएम्स भी लिखता था। ऑफन बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन ब्रिटिश इंडिया। उसका जो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जितना एक्सपीरियंस था वो वही कुछ जो है वो क्या करता था, डिपेक्ट करता था अपने वर्क के अंदर। टू डेट द यंगेस्ट एवर रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1907। वो बिल्कुल आज के दौर से अगर आप कंपेरेटिवली देख ले तो ये यंगेस्ट बंदा है जिसको लिटरेचर पे नोबेल प्राइज मिला है। और इसके नावल एंड हिज नावल इंक्लूड द जंगल बुक, द मैन हू वुड बी द किंग एंड केम। और उसके जो नावल हैं तो जो इसके अंदर हमारे पास जंगल बुक आता है, द मैन हू वुड बी द किंग आता है, एंड केम। बास क्रिटिक्स का कहना है कि जंगल बुक एंड द मैन हू वुड बी द किंग ये नावल के कैटेगरी में फॉल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे किताबों के अंदर मैंने खुद भी देखा है कि नेम द ओनली नावल रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, तो वहां पर सिर्फ केम का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है बेटा। Here whatever the B.R. Malik साहब says we must agree with। थर्ड पॉइंट की तरफ इशारा है। There came a group of English literary figures। अब यहाँ पर हमारे पास 20th सेंचुरी में एक इंग्लिश लिटरेरी फिगर का ग्रुप आया जिसका नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप। ठीक है बेटा। और ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है ये वर्जीनिया वुल्फ ही ने उस ग्रुप को बनाया था, क्योंकि शी वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस ग्रुप विच इंक्लूडेड अदर नॉवेलिस्ट लाइक ईएम फास्टर। इसके अंदर हमारे पास और भी नॉवेलिस्ट थे, जैसे कि हमारे पास ईएम फास्टर हैं, इधर मैं आपको अब हाईलाइट करता हूं। ईएम फास्टर भी उसके अंदर मौजूद है। और ईएम फास्टर कौन है? उन्होंने लेटन स्ट्रेचरी का बायोग्राफी भी लिखा था। ठीक है बेटा, द बायोग्राफर ऑफ लेटन स्ट्रेचरी एंड मैनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और भी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर है 20th सेंचुरी का। सेंसिटिविटी एंड साइकोलॉजिकल सब्टिलिटी मार्क द सुपर्ब नॉवल ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ की नावल की अगर आप देख ले तो उसके नावल के अंदर आपको सेंसिटिविटी
एंड साइकोलॉजिकल सब्टिलिटी आपको देखने को मिलते हैं, लाइक डॉर्टी रिचर्डसन। अब डॉर्टी रिचर्डसन हमारे पास कौन है बेटा, ये आप ना भूले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। डॉर्टी रिचर्डसन जो कि हमारे पास 1873 में पैदा हुआ, इन 1957 में उसका डेथ हुई। नाउ लार्जली इग्नोर, अगरचे अब दौर में लोग इसको इग्नोर करते, बट वंस रिगार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट। एक ज़माने में उसको बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट मॉडर्न टाइम का समझा जाता था, मतलब फीमेल है, जाती थी या जाता था। हमारा थोड़ा उर्दू पख्तून लोग हैं तो हमारे साथ तो आप हमेशा वो तावन करते हैं, तो अब भी तावन की ज़रूरत है। एंड वॉज अ पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब मैं आपको ज़रा वो लिंक कर देता हूँ, याद बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अब कम का सुनते आ रहे। इसका डेफिनेशन ये है, द फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स इन कैरेक्टर माइंड्स आर, जो एक्चुअल टाइम पे जो सही इंसान जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ होते हैं, कभी किस चीज़ के बारे में, कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, तो फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स जो है वो आते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको अगरचे उसको वो काफ़ी इग्नोर अब किया जाते हैं डॉर्टी रिचर्डसन को, लेकिन वो वाकई जो फाइनियर थी ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, उन्होंने उसको वो बनाया था, वो लाया था या वो इंट्रोड्यूस। बाद पायनियर उन्होंने की है, पैदा उसने की है। फिर जो हमारे पास विलियम जेम्स है, उन्होंने अपने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो है इस टर्म को उसने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे पास स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, मौजूद है, किसी ने उसको पाया है। और फिर उन्होंने भी अपने वर्क के अंदर, और वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपने वर्क के अंदर जो है वो इस चीज़ को अप्लाई किया था। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हुई ग्राउंड। एक्सपेरिमेंटेड विद इंटीरियर फॉर्म ऑफ नरेशन। इंटीरियर फॉर्म ऑफ नरेशन का मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा है। वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल टू द लाइट हाउस exhibit the fragmentation of human consciousness and perception, shows unrealized desire to seek unity and harmony in the relation between people, and it is possible to achieve the it in harsh realities। यानी वो वही चीज़ जो है वो अगर आप टू द लाइट हाउस में देख ले तो बंदा जो है वही ऊपर जो हमने बात की कि एलाइनेशन बंदा फील करता है, वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे कैरेक्टर है जो एक फैमिली यूनियन में बैठ के जो है फिर भी एक दूसरे के साथ वो साथ नहीं होते, जैसे कि हमारे पास रियल लाइफ में होते हैं। द नॉवल टू द लाइट हाउस इज अबाउट रामसेस फैमिली। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। ये रामसेस फैमिली द लाइट हाउस नॉवल जो है, रामसेस हु लिव इन अ हाउस ऑन द कोस्ट ऑफ अ सी ऑफ द सी, वो समंदर के किनारे के हाल लिखते हैं। बट व्हेन वी रीड द नॉवल वी ऑब्जर्व दैट फैमिली मेंबर एज वेल एज गेस्ट ओनली कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब सिर्फ वो साथ रहते हैं, and their coexistence cannot be even called mutual understanding or some sort of tradition, family or friendship relationship। वो साथ रह के भी वो loneliness फील करते हैं, अकेला वो फील करता है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। अगर आप इसको वो स्टडी कर ले, आप इसको जाए तो आपको समझ आ जाएगा। फ्रॉम अराउंड 1910 सॉरी बेटा, आपके 2 मिनट लेता हूँ, ये चाय ठंडा होते हैं। अच्छा, इतने ठंडा हुए जैसे कि मैंने पेप्सी पिया। अच्छा, फ्रॉम अराउंड 1910 द मॉडर्निस्ट मूवमेंट बिगन टू इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा बेटा, ये आपने याद रखना है कि 1910 से ऑनवर्ड ये मॉडर्निस्ट जो मूवमेंट है वो इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करना शुरू की। मतलब जो मॉडर्न टाइम का टेम्पर था वो लिटरेचर के अंदर भी इमर्ज हुई। व्हाइल देयर विक्टोरियन प्रीडिसेसर हैज यूजुअली बीन हैप्पी cater mainstream middle class taste, 20th century writer such as James Joyce alienated from it. So responding with writing more intellectually challenging work or by pushing the boundaries of the acceptable contents. Important novelists between the two world wars include, अच्छा ये 1910 से ऑनवर्ड जो है ये 1945 तक ये एरा की बात है। उस दौरान जो है हमारे पास जो ग्रेट राइटर रहे हैं, इसके अंदर जेम्स जॉयस जो उन्होंने एलाइनेटेड की, और वो जो है इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग जो है वो चैलेंजिंग वर्क जो है वो शो करता है। और जो हमारे पास वो जो बाउंड्रीज है जो एक्सेप्टेबल कंटेंट के अंदर है वो भी आपको शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर इंक्लूड द आयरिश राइटर जेम्स जॉयस, अलॉन्ग साइड क्या मतलब इसके साथ साथ इंग्लिश आथर जो इंग्लिश के आथर है डी लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, इम फॉस्टर, एन सी एस
फ्रॉस्टर सीस फॉर्मस जो है उसका अपना नाम जो है ऊपर मैंने वो वजाहत की है। सिल्सियस लेवस ट्रॉक्टन स्मिथ उसका अपना नाम है, लेकिन उसका पेन नेम जो है वो सीस फॉस्टर लिखती है। अगस्त 27 1899 में वो पैदा हुए एंड 2 अप्रैल 1966 में उसका डेथ हुई। नॉन बाय हिज पेन नेम, उसका जो पेन नेम है वो क्या चीज़ लिखती है, सेली स्कॉट जो है उसका अपना नाम है, लेकिन वो CS फॉरेस्टर लिखती है। ठीक है बेटा।